देखिए, एनडीटीवी हो या इस तरह के जो भी चैनल है, जो पेड चैनल है, वो प्रायोजित चैनल है। उनका प्रयोजन ही यही है कि नरेंद्र मोदी जी को अधिक से अधिक गाली दिया जाए। एक ऐसे सपूत, ऐसे वीर, ऐसे त्यागी पुरुष जिन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है माँ भारती के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए, उनको बार बार इस तरह से नीचा दिखाना, उनके लिए अपशब्द बोलना, उनको घृणित बोलना, उनकी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये उनका एक एजेंडा है और एक कांग्रेस इसको प्रायोजित करती है। कांग्रेस उसके पीछे, पर्दे के पीछे खड़ी हुई है। अन्यथा क्या कारण है कि जब फवाद चौधरी इंटरव्यू में आते हैं तो सीधे सवाल नहीं दागते हैं। मानता हूं आपका नरेंद्र मोदी जी से हो सकता है विरोध हो, मानता हूं अमित शाह जी से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या राष्ट्र आपके लिए सर्वोच्च नहीं है? क्या सेना आपके लिए सर्वोच्च नहीं है? लेकिन क्या करें, जिनके लिए परिवार ही सर्वोच्च है, जिनके लिए परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है, जो हमेशा राजशाही में विश्वास करते हैं, जो चच्चा नेहरू के परिवार में विश्वास करते हैं, जो राग दरबारी है, राज दरबारी है, उन लोगों से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चमचाई करते हैं। बनाइए मीडिया का, जो घर घर अब सब चीज़ें पहुंच गई है, नहीं तो ये भी राहुल पप्पू को भी बहुत बड़ा महान नेता साबित कर देते, घोषित कर देते कि जिस तरह चच्चा नेहरू को महिमा मंडित किया गया, जिस चच्चा नेहरू की वजह से पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, हमारा अक्साई चीन के पास चला गया, 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन के पास चली गई, और हम लोग 1962 किस तरह से हारे हैं सबने देखा है। चच्चा नेहरू की गलतियों के कारण, विदेश नीति की गलती के कारण हम लोग किस तरह से आज भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको झेल रहे हैं। तो महिमा मंडित करने का काम चच्चा नेहरू को, इंदिरा गांधी को किया गया। ये तो शुक्र मनाइए डिजिटल क्रांति का, मीडिया का, कि आज राहुल गांधी जैसे पप्पू को, सोशल मीडिया का, उसको पप्पू को आप महान नहीं बना पाए हैं। और जो पेड मीडिया है, इनको भी शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी जैसे लोगों से इंटरव्यू लेकर उनसे देश हित में ना पूछ करके उनके हित की बात कर रहे थे। आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है, ये रणनीतिक जीत है, ये सामरिक जीत है। ये 56 इंच का जो सीना है नरेंद्र मोदी जी का, उसकी जीत है। किस तरह से सरदार सियाज बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता है वो, कोई आम आदमी नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता है पाकिस्तान में। वो क्या बोले वहां पर? उन्होंने कहा कि इमरान खान उस बैठक में नहीं आए, इमरान खान डरे हुए थे, बाजवा वहां आए, और बाजवा आए तो पसीना पसीना हो रखे थे, पैर उनके थरथरा रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, इसलिए उसके पैर थरथरा रहे थे। सर, फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, जिन्होंने जिस तरीके से कल अपना जो असली चेहरा है वो जनता के सामने रख दिया, और यहाँ पे सवाल ये भी है कि भारतीय मीडिया जो हमेशा इस तरीके की बातें करती हैं, यहाँ पे एनडीटीवी हो या फिर आज तक के पत्रकार फवाद चौधरी से इंटरव्यू लेते हैं और वो तमाम तरीके की बातें पुलवामा अटैक को लेकर बोलते हैं और उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते ये लोग। कल जिस तरह से नेशनल असेंबली के अंदर फवाद चौधरी ने स्पष्टीकरण दिया और वो वाहवाही दे रहे थे इमरान खान को, कमर बाजवा को, कि ये जो पुलवामा हुआ ये हमने किया है, ये पूरे आवाम का इसमें योगदान है, पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति उसके अंदर शामिल है। तो उससे स्पष्ट हो गया है कि पुलवामा अटैक के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी सरकार, जो भारत सरकार बार बार बोल रही थी कि ये पाकिस्तान प्रायोजित ये अटैक था, वो स्पष्ट हो गया कि ये पाकिस्तान के द्वारा कराया गया था पुलवामा अटैक। लेकिन बार बार जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और सेना पर सवाल उठाते हैं कि ये पुलवामा अटैक किसने करवाया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलता था, या दिल्ली विधानसभा में बोल रहा था कि अरे नरेंद्र मोदी जी 300 सीटों के लिए कितनी लाशें गिरवाओगे। ये राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के युवराज है, ये बार बार पूछते थे कि ये पुलवामा कैसे हुआ, किसने करवाया है, ये प्रायोजित है। लेकिन अब उनका मुंह बंद हो गया है, उन्होंने एक ट्वीट तक इस पर नहीं किया है, क्योंकि वो पाकिस्तान परस्ती करते हैं। वो पाकिस्तान परस्ती करते हैं, वो मणिशंकर अय्यर को वहाँ भेजते हैं। मणिशंकर अय्यर वहाँ पर जाकर क्या बोलते हैं कि अब की बार मोदी सरकार को गिराना होगा। और अभी कुछ दिन पहले का एक ताज़ा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कितने बड़े पाकिस्तान परस्ती करते हैं। आपके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल जो बनते हैं, शशि थरूर, वो लाहौर में वर्चुअल रैली करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है। मैं पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर हिंदू सुरक्षित है? मजबूरन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए, लेकिन इनको जूं तक नहीं रहेंगी। ये विरोध करते रहे, शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा हुआ कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए। देखिए, ये पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया गया, जो सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया है, जो लिबरल गैंग है,
जो डेमोक्रेसी के चैंपियन हैं वो लोग हल्ला मचा रहे थे, सड़कों पे उतर रहे थे, अरे 40 सैनिकों चले गए, पुलवामा अटैक हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के लिए ऐसा किया। लेकिन फवाद चौधरी ने जिस तरह से वहाँ पर अपनी नेशनल असेंबली के अंदर खड़े होकर के स्वीकार किया कि ये हमने कराया था, लेकिन इनके मुंह से ना तो एक शब्द निकला, ना ही कोई ट्वीट किया। और जो पेड मीडिया है इनको भी शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी जैसे लोगों से इंटरव्यू लेकर उनसे देश हित में ना पूछ करके उनके हित की बात कर रहे थे। आप देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है, ये रणनीतिक जीत है, ये सामरिक जीत है। ये 56 इंच का जो सीना है नरेंद्र मोदी जी का, उसकी जीत है। किस तरह से सरदार सियाज बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के नेता है वो, कोई आम आदमी नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता है पाकिस्तान में। वो क्या बोले वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इमरान खान उस बैठक में नहीं आए, इमरान खान डरे हुए थे, बाजवा वहाँ आए, और बाजवा आए तो पसीना पसीना हो रखे थे, पैर उनके थरथरा रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, इसलिए उसके पैर थरथरा रहे थे। और विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के नाम पर अभिनंदन को छोड़ दो, अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो बाहर नरेंद्र मोदी रात के 9 बजे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। ये देखिए, जो लोग बार बार पूछते हैं, बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी डरा हुआ नरेंद्र मोदी है, ये प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है, राहुल गांधी बार बार बोलते हैं। जो कांग्रेसी युवराज है वो विक्षुब्ध बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि हैं वो, लेकिन बार बार इस तरह के सवाल दागते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। उनको आज समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सर्वोच्च जो संस्था है, सर्वोच्च जो महापंचायत है, नेशनल असेंबली है, उसके अंदर वहां के प्रतिपक्ष के नेता बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का खौफ कितना था फरवरी 2019 के अंदर, विंग कमांडर जब अभिनंदन उनके पास था। तो ये वो इस तरह की बातें करते हैं, झूठा जो षड्यंत्र था वो सबके सामने आ रहा है। और हम जो लोग बार बार बोलते थे कि हम सेना के साथ खड़े हुए हैं, हमारी विल पावर सेना के साथ है, हम सेना के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन बार बार ये सेना की शहादत पर, उनके शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। आज उनके मुंह में दही जम गया, एक ट्वीट तक नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई बात होती तो राहुल गांधी अभी ट्वीट कर देते। ये पाकिस्तान परस्ती करते हैं, ये चीन परस्ती करते हैं। सर, अभी जैसे कि अभी आपने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सवाल दागे जाते हैं, तो सवाल दागने से, जैसे चैनलों की मैंने बात की, तो आपने देखा होगा कि एनडीटीवी के पत्रकार हो या फिर एनडीटीवी का पूरा चैनल हो, इनकी तरफ से भी पीएम नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी सारे सवाल दागे जाते हैं। और जब फवाद चौधरी इनके इंटरव्यू में बैठते हैं और इस तरीके की बातें होती हैं, तो उसको लेकर क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान को अब करारा जवाब मिलेगा, पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा जो उसने शर्मनाक हरकत की थी? देखिए, एनडीटीवी हो या इस तरह के जो भी चैनल है, जो पेड चैनल है, वो प्रायोजित चैनल है। उनका प्रयोजन ही यही है कि नरेंद्र मोदी जी को अधिक से अधिक गाली दिया जाए। एक ऐसे सपूत, ऐसे वीर, ऐसे त्यागी पुरुष जिन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है माँ भारती के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए, उनको बार बार इस तरह से नीचा दिखाना, उनके लिए अपशब्द बोलना, उनको घृणित बोलना, उनकी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, ये एक उनका एक एजेंडा है। और एक कांग्रेस इसको प्रायोजित करती है, कांग्रेस उसके पीछे, पर्दे के पीछे खड़ी हुई है। अन्यथा क्या कारण है कि जब फवाद चौधरी इंटरव्यू में आते हैं तो सीधे सवाल नहीं दागते हैं? मानता हूं आपका नरेंद्र मोदी जी से हो सकता है विरोध हो, मानता हूं अमित शाह जी से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल है, क्या राष्ट्र आपके लिए सर्वोच्च नहीं है? क्या सेना आपके लिए सर्वोच्च नहीं है? लेकिन क्या करें, जिनके लिए परिवार ही सर्वोच्च है, जिनके लिए परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है, जो हमेशा राजशाही में विश्वास करते हैं, जो चच्चा नेहरू के परिवार में विश्वास करते हैं, जो राग दरबारी है, राज दरबारी है, उन लोगों से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा चमचाई करते हैं और वो पिछलग्गू बनकर घूमते हैं। उनके लिए ना राष्ट्र सर्वोच्च है, ना सेना सर्वोच्च है, ना माँ भारती सर्वोच्च है, ना इस देश की अस्मिता सर्वोच्च है। उनकी प्राथमिकता केवल और केवल अपना परिवार है, अपना वंश है, अपने हित है, ना जनता के हित है, ना इस देश के हित है। ऐसे चैनलों के लिए वो भी सवाल उठता है कि आपने देखा होगा कि 14 फरवरी के दिन 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सैनिकों की शहादत हो गई थी। तो उसको लेकर तमाम चैनल थे जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें चलाई थी और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल करने की कोशिश की थी। राहुल गांधी के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे उसमें तो बड़ी बड़ी हेडलाइन में इस तरीके की चीज़ें चलाई जाती हैं, और जब पर्दाफाश हो जाता है तो उसको लेकर ये क्यों नहीं दिखाते कि पर्दाफाश हो गया है, और उन नेताओं को लेकर। देखिए, फरवरी 2019 का समय, जब विंग कमांडर अभिनंदन वहाँ गए, आपने देखा कि किस तरह से एक प्रायोजित षड्यंत्र चलाया गया। ये सारा प्रायोजित षड्यंत्र था, केवल बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन क्या करें साहब, उनकी रोजी रोटी वैसे चलती है, उनका कसूर नहीं है।
अगर वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर भाजपा के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो रोजी रोटी चलेगी कैसे? इसलिए पेट का सवाल है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, ये वही पेड मीडिया है, ये प्रायोजित मीडिया है, ये कांग्रेस प्रायोजित मीडिया है। आपको ध्यान में होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भी इन्होंने सवाल दागा था, एयर स्ट्राइक हुआ तो भी इन्होंने सवाल दागा था। लेकिन सवाल ये है कि जब सेना अपना साहस के साथ, अपने शौर्य के साथ पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारती है, ये पहली बार हुआ था भारत के इतिहास में कि हमने घर में घुस करके माना था। लेकिन उस पर भी सवाल पूछ रहे थे कितने पेड़ गिरे, लोगों का तो छोड़ दीजिए, पेड़ कितने गिरे। और जबकि पाकिस्तान स्वीकार कर चुका है, पाकिस्तान डरा हुआ था, पाकिस्तान सहमा हुआ था। जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता सरदार अयाज ने जिस तरह से कहा कि भैया इमरान डरा हुआ था, बाजुआ कांप रहे थे, लेकिन साहब ये बताइए जो देश के अंदर जो सूडो सेकुलर गैंग है, लिबरल गैंग है, जो कांग्रेस पार्टी जैसे वंशवाद पे चलने वाली पार्टियां हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के जो सरताज थे, आपको पता होगा उस समय महागठबंधन की तैयारी चल रही थी। ममता बनर्जी वहां से कलकत्ता से चिल्लाती थी कि देखिए पुलवामा में इन्होंने अटैक कर दिया, ये प्रायोजित है। ये नरेंद्र मोदी खुद करा रहे हैं वोटों के लिए। उस समय महागठबंधन की एक रूपरेखा बन रही थी, ना तो महागठबंधन बन पाया और ना ही आपने देखा कि इनका जो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग थी, उनके षड्यंत्र जो मंसूबे थे वो कामयाब हो पाए और सबका पटाक्षेप हो गया। नरेंद्र मोदी जी को जनता ने ज़्यादा 303 सीटें देकर के विजयी बनाया और अभी जो उनका जो प्रोपेगेंडा चला रहे थे, बदनाम करने की जो साजिशें कर रहे थे, उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। सर एक मेरा लास्ट सवाल कि ये जो कल बयान दिया गया फवाद चौधरी की तरफ से, एक तरफ तो पाकिस्तान का जो असली चेहरा था वो सामने आ गया कि किस तरीके से उन्होंने गंदी हरकत की थी, और यहाँ पे ये भी बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए भी बड़ा झटका लगा होगा जो आज तक पुलवामा के नाम पे मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते थे और हमेशा इसी बात को लेकर सामने आते थे कि पुलवामा अटैक पीएम नरेंद्र मोदी ने करवाया, इलेक्शन जीतने के लिए करवाया। अब जब सच्चाई सामने आ गई तो कितनी बड़ी दुख हुआ होगा उन्हें। देखिए, निर्लज्ज जो लोग होते हैं, जिनकी मोटी चमड़ी होती है, उनको कभी दुख नहीं होता है। वो तो हथकंडे ढूंढते रहते हैं बदनाम करने के, उनको कोई शर्म भी नहीं आती है, क्योंकि उनका हित राष्ट्र हित नहीं है, उनका हित जनता का हित नहीं है, उनका हित मतलब मातृभूमि के लिए हित नहीं है, उनका हित सब हित के लिए है, उनका हित अपने लिए है। तो मोटी चमड़ी के लोग होते हैं, इस तरह के लोग, अवसरवादी जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकली बेरोजगार लोग हैं, इन्होंने क्या किया है पिछले 70 सालों से? 70 सालों से ऐसे ही नारे दे दे करके गरीबी हटाएंगे। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आई सोनिया गांधी जी 2013 में कि अभी भी गरीबी बची हुई है। तो इस तरह के लोग जो हमेशा देश को बरगलाते रहे हैं, भ्रमित करते रहे हैं, और ये तो शुक्र मानिए, मैं आपको और छोटी सी बात बताता हूँ, ये शुक्र मानिए डिजिटल क्रांति का, ये शुक्र मनाइए मीडिया का, जो घर घर अब सब चीज़ें पहुँच गई है। नहीं तो ये भी राहुल पप्पू को भी बहुत बड़ा महान नेता साबित कर देते, घोषित कर देते कि जिस तरह चच्चा नेहरू को महिमा मंडित किया गया, जिस चच्चा नेहरू की वजह से पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर चला गया, हमारा अक्साई चीन के पास चला गया, 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि चीन के पास चली गई, और हम लोग 1962 किस तरह से हारे हैं सबने देखा है। चच्चा नेहरू की गलतियों के कारण, विदेश नीति की गलती के कारण हम लोग किस तरह से आज भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको झेल रहे हैं। तो महिमा मंडित करने का काम चच्चा नेहरू को, इंदिरा गांधी को किया गया। ये तो शुक्र मनाइए डिजिटल क्रांति का, मीडिया का, कि आज राहुल गांधी जैसे पप्पू को, सोशल मीडिया का, उसको पप्पू को आप महान नहीं बना पाए हैं। और ये इनका षड्यंत्र था, ये प्रायोजित था, उसी का परिणति अब आ चुकी है। लेकिन इनके मुंह में दही जम गया है, क्या करें अब, शर्म के मारे मुंह तो छिपाएंगे ही जब सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन जब जब नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया है, जब जब नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की है, जब जब नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत आलोचना हुई है, जब जब नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है। देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि ये अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, माँ भारती के लिए समर्पित है, उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। थैंक यू सर।